B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं गांव मटोर के अंदर हूं, जहां बाबा साहब और फूले अम्बेडकर जयंती बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई गई है। हजारों लोग यहां मौजूद रहे हैं और बहुत से गणमान्य लोग जैसे जिला पार्षद, गांव के सरपंच व अन्य बहुत से लोग भी यहां मौजूद रहे हैं। तो उसी कार्यक्रम को और शानदार बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी हमारे बीच में आए हुए हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज का जो फूले अम्बेडकर जयंती का जो कार्यक्रम है उनको कैसा लगा। तो सबसे पहले जय भीम सर। जय भीम सर। तो अपना इंट्रोडक्शन दो सबसे पहले। मैं ओम प्रकाश पातलान क्लैश से और कैथल जिला जोन प्रभारी, और ये अपने हल्के के अध्यक्ष उषार सिंह जी, पूरी बहुजन समाज पार्टी की टीम। और आज हमें पता चला था कि हमें फ़ोन किया अपने वर्कर पे साथी, भाई पता चला भी बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिबा फुले जयंती मनाने लग रहे हैं गांव मटोर के अंदर। हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा दिल गदगद हुआ। तो हमें वहीं से गाड़ी दबाई और यहाँ चले आए साथियों। चलो, कुछ भी हमारे साथी मिले और बहुत बढ़िया अच्छा लगा, एकता का संदेश दिया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ तो आपके चैनल के माध्यम से कि साथियों, जो आने वाली 2024 है ना, 2024 अगर हमें बाबा साहब अम्बेडकर के ऐसे ही, गुरु रविदास जी के ऐसे ही, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, अम्पेरिया जी, गुरु नारायण जी और मान्यवर कांसीराम जी, और इनके आंदोलन को देखते हुए अगर हमें एकजुटता का एहसास दिखाना 2024 में, वरना 2024 के बाद ये बाबा साहब जो अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, इस संविधान को खतरा है। इनके माध्यम से अनंत कुमार हेगड़े, साक्षी महाराज, सुब्रमण्य स्वामी, मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, और पुष्कर धामी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, नया पार्लियामेंट बना है तो नया संविधान लागू होगा। दोस्तों, अगर नया संविधान लागू होगा उसके अंदर हमारे को कोई बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही संदेश है, क्योंकि घर घर तक जाए और घर घर तक ये संदेश जाकर अब बाबा साहब के मिशन और मोमेंट को और मान्यवर कांसीराम के मिशन और मोमेंट को घर घर तक जाकर पहुंचाए, और ताकि वो आने वाली 2024 को ज़बरदस्त ताकत और पावर अपनी दिखाकर और बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का पीएम बनाने का काम करे, तभी ताकि संविधान बचेगा दोस्तों। लेकिन एक साथियों, मैं आपके यूट्यूब चैनल से एक और बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि 34A तहत इन लोगों ने बंद कर दिया वह स्कूलों के अंदर, अब लेकर आया चिराग योजना। लेकिन चिराग योजना के तहत हमारे समाज के लोगों ने यही नहीं पता भी चिराग योजना क्या है। अगर हमारे साथियों, क्योंकि भरी में पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन वो चिराग योजना क्या है, सरकारी स्कूल के ताले लग जाएंगे। अगर सरकारी स्कूल ही नहीं रहेगा, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ें। कम से कम सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे कम से कम 10 तक तो कर्ण सीखें। अगर और नहीं है तो 10 तक तो कर्ण सीखे, 10 तक करेगा तभी जाके आगे ही बढ़ेगा। बाबा साहब ने कहा था संगठित बनो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। लेकिन संघर्ष करने का तो मेरा अभी समय आ चुका है। 2024 में जितना बड़ा संघर्ष करेंगे साथियों, उतना ही कम होगा। और इन लोगों ने बड़ी जबरदस्त तैयारी के साथ वो लोग लगे हैं। हमें भी घर नहीं बैठना चाहिए, हमारी तैयारी के साथ एक एक घर में जाकर एक एक व्यक्ति को जाके हमें समझाने का काम करे और अपने मिशन और मोमेंट को और महापुरुषों को जिंदा रखना है। और ऐसे ही जैसे कि अभी बच्चे काफ़ी संख्या में बैठे थे, महिला काफ़ी संख्या में बैठी थी, ताकि हमारे प्रांगण में ऐसे ही कलकारियाँ गूंजती रहे और देश और प्रदेश में बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम का नाम गूंजता रहे। साथियों, जिन्होंने इतने बड़े आकर यूट्यूब चैनल चलाया, साथी ने क्या नाम, अमित राठी ने, मैं इनको 4 तारीख को वहाँ भी देख रहा था। बड़ी विस्तार से इन्होंने एक एक कवरेज की है। मैं हैरान हो गया अमित राठी जी का। जैसे कि बड़सीकरी के अंदर इन्होंने 4 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मना रहे थे, वहाँ भी इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से हर घर घर तक पहुँचाने का मिशन और मोमेंट का काम किया, बाबा साहब की आवाज़ को बुलंद का काम किया। मैं धन्यवाद है अमित सिंह राठी को। और ऐसे ही हमारे साथी युवा आगे बढ़ें और अपने हक और अधिकार को जिंदा रखे, मिशन और मोमेंट को जिंदा रखे। इसी के साथ ही जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय जी। तो सर, आप क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? सर, सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। मैं होशियार सिंह जुखोली, अलका अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। सर, हम सुबह से निकले हुए हैं गांव-गांव में, और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, और 26 तारीख को करनाल में रैली के लिए बहुजन समाज पार्टी की संविधान बचाओ रैली, हम सभी साथियों से मिल करके यह निवेदन करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
करनाल में पहुंचे और 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो सर, इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों से राजनीतिक दृष्टि से कितना देखते हो आप सफल हो पाएंगे? सर, हम तो ये चाहते हैं कि अब की बार हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी और अकेले अपने दम पे बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और हम पूर्ण बहुमत से, अब क्योंकि जनता चाहती है बहुजन समाज पार्टी को, इन्होंने सभी पार्टियां देख ली है और आजमाश ली है। ये लोग जनता का काम करना नहीं चाहते और ना ही सरकार अब नौकरियां दे रही है, ना ही रोजगार दे रही है और ना ही मतलब सरकार जनता को कोई फायदा दे रही है। तो इसलिए जनता बहुजन समाज पार्टी को चाहती है। हम जब गांव-गांव में जाते हैं तो हमें बड़ा प्यार मिलता है और लोग कहते हैं कि हम अब बहुजन समाज पार्टी के साथ लगने के लिए तैयार हैं। साथियों, तो मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं यही आप सभी से निवेदन करूंगा कि आने वाली 26 तारीख को करनाल सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में पहुंचे और वहां हम बहुजन समाज पार्टी का दमखम दिखाएंगे ताकि बीजेपी सरकार बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर न समझे और बहुजन समाज पार्टी अपने दम से इलेक्शन लड़ना चाहती है और इलेक्शन लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। सबसे पहले आज जिन महापुरुषों की हम जयंती मना रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने इस भारत के अंदर पहली शिक्षक सावित्री फुले को बनाया। कहते थे अगर भारत में कुछ लोग कहते थे बोला जो महिला पढ़ ली तो उसका पति मर जाएगा, जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने माता आज के कार्यक्रम के बारे में अच्छा जी, आज का कार्यक्रम हम सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले जो हमारे मसीहा हुए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उसके चरणों में हम श्रद्धा के फूल अर्पित करके हम ये रैली की सूचना देने आए और मटोर गांव के जितने भी बुजुर्ग, माता, बहनें, युवा, प्यारे प्यारे बच्चे, हम सब मिलकर पार्टी वाले इस गांव के सारी जनता को बधाई देने के लिए आए हैं। ऐसा प्रोग्राम किया, बहुत मिलकर बड़ी खुशी हुई हमें। तो साथियों और सुन लो साथियों, अभी आने वाला 2024 है, उसके अंदर दो बात होंगी। जैसे कमनियारे गांव में आ गया था, एक आदमी ने उसका लठ मारा गठड़ी के, बोला लठ मार के बोला के भाई, बोला भाई एक और मार दे, कुछ नहीं। पहली बात वो इस बात सरकार ने भाई ना तो शिक्षा छोड़ दी, ना पढ़ाई, वो साचो रोजगार छोड़ दे, अरे मान सम्मान नहीं छोड़ा। अरे चाय बेचना रखा है, चाय तो देखा नहीं बेचता भाई, देश बेचता सारी दुनिया देखा है। इस सरकार को बोला भी है, जो सरकार ने कमी है, जो रोजी रोटी देना इसके, जो शिक्षा चिकित्सा जो सुरक्षा देनी इसके जो सरकार ने कमी है, वो सरकार बदलनी है। साथियों, बदल के हम कौन सी सरकार बनाएंगे? जो महापुरुषों का मिशन है, ज्योतिबा फुले, गुरु रविदास, गुरु कबीर, साहू जी महाराज पेरिया, स्वामी इंदिराना, गुरु बाबा साहब भीमराव, साहब काशीराम, सारे रैवर गुरुओं का जो मिशन बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी और करोड़ों लोग इसको लेकर चल रहे हैं। बहन जी इसका नेतृत्व तब करिए। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में हम सबका सहयोग मांगने आए हैं और जो 26 तारीख को चलो करनाल हुड्डा ग्राउंड 12 सेक्टर। जय भीम, जय भारत, जय माने काशीराम, जय बाबा साहब भीमराव, जय महात्मा ज्योतिबा फुले। लो जी तो क्या कहेंगे सर? मैं सर एक मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं बात कहने के लिए ज़रूरी आपसे रिक्वेस्ट की है मैंने, क्योंकि अगर 2024 से पहले ये लोग ऐसी तैयारी में लगे हैं, जैसे कि पहले इमरजेंसी लगाई थी इन लोगों ने कांग्रेस का टाइम में, अब उसका नाम बदल के शायद कर्फ्यू या कुछ और ना रखे ताकि कोई भी घर से ना निकले, इसीलिए इन्होंने ज़बरदस्त तैयारी में रखी है। क्योंकि वो तैयारी है जैसे कि अब पीछे इन लोगों ने एक चैलेंज कर दिया था, अभी हमें कोई किसी प्रकार कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि ये इन लोगों के पास ईवीएम है, चुनाव आयोग है। अभी खट्टर साहब ने 2 दिन पहले चंडीगढ़ के एक हाई कोर्ट के जज को चुनौती दे दी, अभी तो औकात में आकर बोल, पीछे सुप्रीम कोर्ट के जज मरवा दिए थे इन्होंने, और हमारी तो क्या औकात है। मैं तो यही कहना चाहूँ, अपने समाज से विनती करूँगा, भाई आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होकर ये इसको संविधान को बचाओ और ये इमरजेंसी
एक घर घर तक पहुंचाओ कि ताकि ये इमरजेंसी जो ये लोग लगा रहे हैं उसका नाम पलट के साथ कुछ और ही आवेगा साथियों। में इसीलिए मैंने दोबारा से रिपीट करी है बात को। तो साथियों, ये थे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी ओम प्रकाश पातलान जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की जो 26 अप्रैल को करनाल के 12 सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा आयोजन बहुजन समाज पार्टी करने वाली है, उसको लेकर भी इन्होंने न्योता दिया है। और गांव मटोर के अंदर बाबा साहब और फूले का जो जयंती मनाई गई है उसको लेकर भी काफ़ी अहम बातें कही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।